नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स से आई हुई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। तो कुल 59 तरीके की भर्तियां आई हैं, मतलब कि 59 तरीके के पद हैं और उनमें जो पदों कुल संख्या है वो है 1484। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, ग्रेड पे इनका बहुत शानदार है। अब बाकी केंद्र की भर्तियां हैं तो वेतन भी अच्छा खासा है ये। ठीक, तो जो कुछ खास खास पद हैं जैसे कि व्यक्तिगत सहायक, निजी सचिव, आशुलिपि के और कनिष्ठ सहायकों के हैं, क्लर्क के, ठीक ऐसे करके। तो जो साधारण योग्यता के पद हैं हम लोग केवल उसी के बारे में बातचीत करेंगे कि उसकी योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या निर्धारित है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, स्किल परीक्षा कैसे होगी, शॉर्ट हैंड हिंदी अंग्रेजी, उसकी स्पीड क्या है, टाइपिंग फॉन्ट, टाइपिंग स्पीड वगैरह क्या है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बातचीत होगी। बाकी और भी पद हैं तो उसके लिए तो आप लोग खुद से विज्ञापन देख लीजिए, क्योंकि सभी के बारे में बात करने में मतलब कि विज्ञापन 150 पन्नों का है तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो जो खास खास भर्तियाँ हैं साधारण स्नातक पर, जिसके लिए हर कोई आवेदन कर सकते हैं, तो केवल उसी पर बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये रहा भर्ती का खूबसूरत सा विज्ञापन। भर्ती आपकी एम्स से है यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 13 जून से शुरू हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 3 जुलाई। ठीक, बाकी इनका ये कहना है कि जो पहले चरण की परीक्षा होगी आपकी ऑनलाइन, जो कि कंप्यूटर पर, तो वो 25 से लेकर के 27 जुलाई तक करा ली जाएगी, मतलब संभावित बता रही हैं। बहुत तेज़ी से सेवा चल रही है इनकी। ठीक है, तो जो काम खबरें हैं अब आप लोग केवल उसको देखिए। पद तो हालांकि कुल 59 तरीके के हैं, 1400 कुछ पदों भर्तियां हैं, लेकिन जो काम की जानकारी है, अच्छा देखिए कहाँ कहाँ से है। ये है कि एम्स जहाँ जहाँ है आपका, जैसे एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, मंगलागिरी, ठीक है, नागपुर, नई दिल्ली, तो इन सभी जगहों से है, रायबरेली, राजकोट। ठीक, हर जगह के लिए अलग अलग पद हैं और सभी के लिए अलग अलग पदों की संख्या है। तो जहाँ के लिए आप लोग आवेदन करिएगा, आवेदन करते समय दिखेगा सारी जानकारी, उसको देख लीजिएगा। आयु मतलब कि जैसे जैसे विज्ञापन दिया वैसे समझते चलिए। ठीक है, इनका ये कहना है कि आयु छूट के लिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तो वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को 3 साल की, PWBD इनको 10 साल की, बाकी और भी करके दिया हुआ है तो उसको आप लोग खुद से देख समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए, विज्ञापन 168 पन्नों का है, बहुत लंबा विज्ञापन है। परीक्षा प्रक्रिया के बारे में समझ लीजिए। अच्छा, पहले आवेदन शुल्क। इनका ये कहना है कि 3,000 रुपया गिन के लेंगे आपसे। ठीक है, किससे? अनारक्षित और अनपिछड़ा वर्ग वालों लोगों से 3,000 रुपया ले रहे हैं। ठीक, तो वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनसे 2,400 रुपया ले रहे हैं। बाकी जो किसी प्रकार की विकलांगता है तो वो माफ़ है। ठीक, तो जनरल OBC 3,000 रुपया, इसी से वेतन भी देंगे क्या ये लोग। खैर, SC ST EWS इनसे 2,400 रुपया आवेदन शुल्क लिया जा रहा है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से चलिए जहाँ से आपके काम की जानकारी है, परीक्षा के बारे में समझ लीजिए कि परीक्षा प्रक्रिया कैसी है। इनका ये कहना है कि परीक्षा आपकी 90 मिनट की होगी, कुल 100 प्रश्न होंगे, 400 अंकों के लिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। 1/4 ऋणात्मक अंकन रखा गया है। 20 प्रश्न जो रहेगा वो आपका ये जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जनरल कंप्यूटर, ठीक है, इसके बारे में रहेगा। और 80 प्रश्न उस पद के हिसाब से रहेगा, उसकी योग्यता के हिसाब से। ठीक, तो अभी आप लोग बाद में देख लीजिएगा। और इनका ये कहना है कि ये 5 भागों में आपका ये बटा रहेगा प्रश्न पत्र। ठीक है, सभी के लिए आपको 18-18 मिनट का समय दिया जाएगा। 18 मिनट खत्म होते ही वो सेक्शन बंद हो जाएगा। आप फिर उसको दोबारा खोल के नहीं देख सकते हैं कि चलें अब उसका उत्तर कुछ बदल लें या आप देख लें, नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए चलते हैं कि कौन कौन से पद हैं उसको समझ लीजिए। हैं तो काफ़ी भौकाली भौकाली, लेकिन जो साधारण स्नातक पर है, ठीक है, उसके बारे में समझिए। जैसे कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट, इसके लिए क्या है, वो जो 80 प्रश्न हैं वो इन क्षेत्रों के रहेंगे। ये आप देख लीजिए जो लिखा हुआ है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश शॉर्ट हैंड दोनों के लिए भर्ती है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए दोनों के लिए। तो जहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों बोला गया है दोनों दे सकते हैं, जहाँ केवल अंग्रेजी है तो वहाँ केवल अंग्रेजी ही चलेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिखा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर,
ठीक है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, ये हो गया। तो इसके लिए जो 80 प्रश्न आना है वो जनरल मैथ और इंग्लिश का रहेगा। 20 तो वो बाकी सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जो 80 प्रश्न अलग से रहेगा वो क्या रहेगा, गणित और अंग्रेजी का। स्किल टेस्ट आपका इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में होगा, टाइपिंग मतलब कि, ठीक। ये हो गया। जूनियर इंजीनियर सिविल है, इसमें भी स्किल होगा कुछ, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन का पद है, ये हो गया। असिस्टेंट है, तमाम तरीके के पद हैं, मतलब कि तकनीकी गैर तकनीकी हर तरीके के। जूनियर स्टोर कीपर का पद है। और आपको कहाँ से जानना है, यहाँ से देखिए, ये है पर्सनल असिस्टेंट यानी कि स्टेनोग्राफर का पद है। पीए आपका ये हो गया। प्राइवेट सेक्रेटरी हो गया। स्टेनोग्राफर ये है, इसमें भी है गणित और अंग्रेजी 80 प्रश्न जो रहेंगे। और शॉर्ट हैंड का जो माध्यम रहेगा इंग्लिश, ठीक है। कहीं कहीं हिंदी अंग्रेजी दोनों है, कहीं कहीं हिंदी है, मतलब कहीं कहीं सिर्फ अंग्रेजी है। अभी जब विस्तार से बताऊंगा तो वहाँ आप लोग समझ जाएंगे। तो है तो काफ़ी पद, लेकिन केवल साधारण पदों की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब आइए वहाँ चलते हैं कि कौन से बाबुओं का पद है, उसकी क्या योग्यता मांगी गई है, ठीक है। कौन कौन उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या है, ग्रेड पे क्या है, स्टेनोग्राफर कौन कौन सा पद है, उसका क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर असिस्टेंट मतलब सहायक का पद है। ये है ICMR हेडक्वार्टर नई दिल्ली, ठीक। आपकी जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रेड पे जो है वो लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। योग्यता ये है कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है, साथ ही साथ कंप्यूटर में MS ऑफिस और पावर पॉइंट का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर पर काम करने का, ठीक। ये हो गया। इसी तरीके सहायकों का पद भुवनेश्वर है, डिब्रूगढ़ हो गया, द्वारका हो गया, हैदराबाद, तो हर हर जगहों पर है। योग्यता वही है, ठीक है। जहाँ जहाँ ये केवल असिस्टेंट का पद है, सहायक। इसी तरीके है ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके लिए 21 से 30 साल आयु सीमा, अधिकतम ये लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी, जैसे कि अपने यहाँ सहायक समीक्षा अधिकारी पद होता है तो वैसे, ठीक है। और इसमें थोड़ा हाई फाई डिग्री मांग ली है, स्नातक तो होना ही चाहिए। बाकी अच्छा ठीक है, इसमें भी स्नातक है। वांछनीय में है कि अगर आपने MBA किया हो या फिर PG डिप्लोमा हो, किस में, मैनेजमेंट में, ठीक है, तो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। वरीयता आपको दे दी जाएगी कि हाँ ठीक है, अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं तो बाकी की अपेक्षा जो साधारण स्नातक हैं, तो जिनके पास विशेष ये डिग्री है तो आपको ज़्यादा वो तवज्जो देंगे, ठीक है। तो ऐसे समझिए। तो ये भी हो गया। ये ऋषिकेश में हो गया, वो मंगलागिरी था, तो ऐसे से करके है, ठीक। योग्यता सबके लिए स्नातक ही, मैं जितनी जिसके बारे में बता रहा हूँ वो सभी स्नातक के ही पद रहेंगे। बाकी हैं तो बहुत विशेष विशेष, लेकिन ऐसे समझिए, ठीक। ये है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक, रायबरेली के लिए। इसमें भी आपको देखिए स्नातक मांगा है, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, 21 से 30 साल अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें हो गई। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इसमें कुछ एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसको छोड़ दीजिए, इस पर बात नहीं करेंगे। इसी तरीके डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसको समझिए, इसको भी हर कोई आवेदन कर सकता है। एम्स भोपाल, आयु सीमा 18-27, ग्रेड पे लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। योग्यता यह है कि आपको कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बाकी कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए आपकी। तो जिस हिसाब से लिखा है कि 8000 की डिप्रेशन, तो ये तकरीबन वही 27-28 वर्ड पर मिनट की स्पीड बन रही है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये एम्स नई दिल्ली में है। आयु सीमा 27 से 40 साल तक, ठीक, ये हो गया। अच्छा, रिलेक्सेबल अप टू 40 ईयर फॉर एम्स एम्प्लॉय, उनके लिए हो जाएगी, तो मतलब कि 40 साल तक जो है वो उनके लिए रहेगा, बाकी वैसे तो साधारण 27, ठीक, ये हो गया। ग्रेड पे की बात करूँ तो 2000 ही है। और योग्यता कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और अथवा करके दिया, अथवा छोड़ दीजिए, 12 है तो आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। टाइपिंग जो स्पीड मांगी है 35 इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। टाइपिंग फॉन्ट जहाँ तक मुझे है कि आपको मंगल यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके एक पद है फिर ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये हो जाएगा आपका भटिंडा में है। 18 से 30 साल तक आपकी आयु सीमा रखी गई है, 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। 12 पास इसमें भी होना चाहिए। और टाइपिंग वही है, 35 अंग्रेजी 30 हिंदी, ठीक है, ऐसे कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मतलब अलग अलग जगह के दिया है, पद का नाम वही है, गुवाहाटी में हो गया, कल्याणी में हो गया, ठीक। योग्यता वही वही है लगभग सब जगह। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसके लिए हर कोई आवेदन कर सकता है। जूनियर ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए LDC लोअर डिवीजन क्लर्क इसी को कहेंगे, ठीक है। तो योग्यता तो वही सबकी, क्या अलग से बताना, ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए। अब आइए चलते हैं स्टेनोग्राफर की तरफ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ देखिए LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, भुवनेश्वर में है, चेन्नई और पुणे में। 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। योग्यता सबकी वही है, कक्षा 12, 35 अंग्रेजी स्पीड, 30 हिंदी, ठीक है, ऐसे करके। ये एक तरीके का अलग पद है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। ये भटिंडा में है। 21 से 30 साल तक आपकी आयु सीमा मांगी है। और योग्यता आपको इसमें स्नातक होनी चाहिए।
और स्पीड टाइपिंग की वही है, बाकी कंप्यूटर पर तो आपको जानकारी है ही, इतना तो आजकल लोग पैदा होते मान कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए भी आप लोग योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। आयु सीमा वही 18 से 27 वर्ष, ठीक है। ये अपर डिवीजन क्लर्क है। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग इसको देख लीजिएगा, इन सभी के लिए आप लोग योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक। आइए अभी स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए PA2 प्रिंसिपल, ये एम्स गोरखपुर है। आयु सीमा आपकी 18 कम से कम, अधिकतम 30, लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। इसके लिए यही है कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है और 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा कंप्यूटर पर इंग्लिश जो शॉर्ट हैंड लिखेंगे, ठीक है, उसको टाइप करने के लिए। हिंदी वालों के लिए 55 मिनट का समय दिया जा रहा है कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए, ठीक है। बाकी वांछनीय में ये मांगा है कि अगर आपके पास डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फ्रॉम, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्था से, तो आपको लाभ मिलेगा। मतलब कि आप स्नातक हैं तो हैं ही हैं, अगर आपके पास शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो तो आप इसको लगाएंगे तो आप बाकियों की अपेक्षा आपके यहाँ लाभ मिलेगा। तो आपको पहली वरीयता में रखेंगे वो, ठीक है, जो साधारण स्नातक रहेंगे उनकी अपेक्षा। तो ये हो गया, ये एम्स गोरखपुर हो गया। इसी तरीके पर्सनल असिस्टेंट ये है एम्स भटिंडा में, 18 से 30 साल। और इसमें भी वही है, इसमें अच्छा कुछ अलग है, हाँ वही है, ठीक है। आपको स्नातक होना अनिवार्य है। 10 मिनट टाइप शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बोली जाएगी 100 की गति से। 40 मिनट का समय अंग्रेजी में देंगे टाइप करने के लिए, और हिंदी माध्यम से आपको 55 मिनट समय मिलेगा, ठीक है। ये मदुरई हो गया। तो ऐसे अलग अलग जगह हो गया। इसी तरीके एक इसी में पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी करके है, उसको भी देख लीजिए। हैं सभी स्टेनो का ही पद, लेकिन योग्यता थोड़ा थोड़ा अलग है और शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन जो बोली जाएगी उसकी स्पीड अलग है। जैसे ये प्राइवेट सेक्रेटरी एम्स भुवनेश्वर, यहाँ 18 से 30 साल आयु सीमा मांगे हैं, लेवल 7, इसका ग्रेड पे भी ज़्यादा है, 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, जैसे अपने यहाँ सहायक समीक्षा अधिकारी का, ठीक। और डिक्टेशन ये है कि आपको यहाँ 120 की गति से बोलेंगे 7 मिनट के लिए। स्नातक तो होना अनिवार्य ही है, लेकिन 120 मिनट की गति से 7 मिनट के लिए आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। 45 मिनट का समय दिया जाएगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों को टाइप करने के लिए कंप्यूटर पर, जबकि 60 मिनट का समय दिया जा रहा है हिंदी शॉर्ट हैंड वालों को टाइप करने के लिए कंप्यूटर पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और प्राइवेट सेक्रेटरी ये एम्स रायपुर, तो यहाँ भी वही योग्यता है, एम्स विजयपुर, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर इसका लेवल ग्रेड पे जो है वो लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। 18 से 27 साल आयु सीमा रखी गई है। योग्यता ये है कि आपको 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है, पास होना जरूरी है। और शॉर्ट हैंड जो डिक्टेशन बोली जाएगी वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी। हिंदी वालों के लिए 65 मिनट समय दिया जा रहा है टाइप करने के लिए, जबकि अंग्रेजी वालों को 50 मिनट का समय दिया जा रहा है कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। बाकी लिखा है कि आपको अंग्रेजी बोलनी और हिंदी हिंदी अंग्रेजी बोलनी आपको और लिखनी अच्छी खासी आती हो, इतना आपको अवगत करता है, ठीक। तो ये हो गया प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर का पद हैं। इसमें बहुत सारे पद, तो अगर आप उसके लिए भी योग्य हो तो अपना देख लीजिएगा। बाकी इसमें मैंने केवल जो क्लर्क के जो टाइपिस्ट की भर्तियां हैं वो, और शॉर्ट हैंड वाली, केवल उसी के बारे में आपको जानकारी दिया हूँ, ठीक। आवेदन करते समय आप कहाँ कहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं वो देख लीजिएगा। अब बात ये आती है कि इन सभी की पदों की संख्या कितनी है, उसको कैसे देखें। तो आइए वो देख लीजिए कहाँ कहाँ किसके लिए कितने पद रिक्त चल रहे हैं, ठीक। विज्ञापन में जब आप काफ़ी नीचे आएंगे तो वहीं आपको ये पदों की संख्या दिया हुआ कि कहाँ कहाँ किसके लिए कितने पद रिक्त हैं। जैसे जो असिस्टेंट का पद है, ये ICMR हेडक्वार्टर नई दिल्ली, वहाँ पर केवल 1 पद है, ठीक है। इसी तरीके भुवनेश्वर में 2 पद है, द्वारका में 3 पद है। तो ऐसे से करके पदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो जैसे यहाँ पर देखिए ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इसका कुल 5 पद है, ठीक है। मतलब सभी जगहों के लिए, अलग अलग जगहों के लिए यहीं पर आपको आके देखना पड़ेगा कि कुल पदों की संख्या कितनी है। लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए देखिए कि भोपाल में 4 पद है, नागपुर में 1 पद है, भुवनेश्वर में 3 पद है। तो ऐसे से करके आपको देखना पड़ेगा। तब कुल ये अपर डिवीजन क्लर्क असम में 61 पद है, पश्चिम बंगाल में 33 पद है, महाराष्ट्र में 148 पद है, हिमाचल प्रदेश में 16 पद है, उत्तर प्रदेश का कहीं देखा था शायद 70 पद है, तो आप लोग देख लीजिएगा। गुजरात में 81 पद है, गोवा में 3 पद है, हरियाणा में 9 पद है, झारखंड में 37, मध्य प्रदेश में 56 पद है, उड़ीसा में 10 पद है। आप लोग ऐसे देखिएगा जहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं। पंजाब में कुल 58 पद है, राजस्थान में 25 पद है। ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि UDC, इसका कुल पद है रिक्त 70, ठीक है, 70 पदों पे भर्ती है। तो हर राज्यों का दिया हुआ है, तो आप लोग जहाँ के लिए कर रहे हो अपना देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफर की अगर इसी तरीके बात कर लूँ तो 126 पृष्ठ संख्या,
देखिए पद बहुत हैं, स्टोर कीपर का है या टेक्नीशियन का है, हर तरीके के पद है। तो आप लोग जिसके लिए योग्य हो विज्ञापन देखिएगा। ये नहीं केवल मैंने 3 ही पदों के बारे में बात की केवल वही हो, तमाम तरीके के पद हैं। स्टेनोग्राफर के लिए रुकिए देखता हूँ, यहाँ से है देखिए, पर्सनल असिस्टेंट, जैसे कि भटिंडा में 2 पद है, मदुरई में 1 पद है, राजकोट में 2 पद है, हैदराबाद में 3 पद है, दिल्ली हेडक्वार्टर में 4 पद है। तो ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्रेटरी 3 पद है, कहाँ पर, भुवनेश्वर में, रायपुर में 2 पद है। स्टेनोग्राफर का अवंतीपुरा में 1 पद है, एम्स भोपाल में 13 पद है स्टेनोग्राफर के, बीबी नगर, देवघर, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे करके है, एक एक दो दो चार चार करके। सबसे ज़्यादा दिल्ली में है स्टेनोग्राफर के पद, 32 पद है, पटना में 4 पद है, रेवाड़ी में 4 पद है, विजयपुर में 2 पद है। तो ऐसे ही करके है। और फिर स्टेनोग्राफर महाराष्ट्र में 4 पद, पश्चिम बंगाल में 6 पद, असम में 15 पद, छत्तीसगढ़ में 5 पद, ऐसे कुल करके, ठीक। गुजरात में 18 पद हैं, और झारखंड में 16 पद है, कर्नाटक में 12 पद है, मध्य प्रदेश में 14 पद है, ठीक। इसी तरीके राजस्थान में 14 पद है, तमिलनाडु में 10 पद है, उत्तर प्रदेश में 12 पद है। तो ऐसे ऐसे करके हर राज्यों का है। तो अब ये बाकी आ गया, तो आप लोग ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। केंद्र सरकार का जो आपके पास जातीय प्रमाण पत्र है वो लगेगा, और नौकरी अच्छी है, ग्रेड पे सबका शानदार है, वेतन बहुत अच्छा खासा यहाँ का, ठीक है। हालांकि आवेदन शुल्क और परीक्षा प्रक्रिया थोड़ा कठिन है, लेकिन ठीक है। फिर भी तो जो लोग इसके लिए योग्य हों तो आप लोग इन सभी के लिए आवेदन जरूर करिए। बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से इसके लिए आवेदन करिए, ठीक। तो ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।